नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। ईरान इजराइल के बीच छिड़ा यह युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। महंगाई का दबाव बढ़ रहा है, व्यापार पर असर पड़ रहा है और आने वाले समय को लेकर चिंता साफ दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया इस संकट से जूझ रही है, तब भारत की मीडिया क्या कर रही है? क्या वो बता रही है कि इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो समझा रही है कि तेल संकट से आम आदमी की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा? क्या वो बता रही है कि यह संघर्ष कब और कैसे और बड़ा हो सकता है? नहीं, वो कुछ और कर रही है। वो कर रही है जो उसे सबसे आसान लगता है, धर्म का एंगल ढूंढना। भारत में जब हिंदू बनाम मुस्लिम का मसला ठंडा पड़ने लगे तो नजरें मिडिल ईस्ट की तरफ घुमा दी गई और वहां भी खोज लिया गया सिया बनाम सुन्नी। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध इतना सरल है? क्या इसे सिर्फ सिया बनाम सुन्नी कहकर समझा जा सकता है? अगर हां, तो फिर दुनिया के सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, तेल की राजनीति, सैन्य रणनीति सब बेकार है। इन दिनों अंजना ओम कश्यप के शो के कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कारण बहस नहीं है, बल्कि बहस का तरीका है। शो में मिडिल ईस्ट के तनाव पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अचानक बातचीत का रुख मोड़ दिया गया सिया बनाम सुन्नी पर। बस यहीं से कहानी बदल गई। डिबेट में मौजूद रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा, आप ये सिया सुन्नी करना बंद करिए, ये जरूरी नहीं है। ये एक सीधी, साफ और डिफेंस एक्सपर्ट की बात थी। लेकिन टीवी डिबेट में सीधी बात कितनी देर तक टिकती है? उन्हें बीच में टोका गया, बात काटी गई, यानी जीडी बख्शी को बीच में रोका गया, उनकी बात काटी गई और फिर जो हुआ वो लाइव टीवी पर सबने देखा। गुस्से में मेजर जनरल ने कहा, या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं चला जाता हूं। और कुछ ही पलों बाद वो उठे और शो छोड़ करके चले गए। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखिए। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ एक्सपर्ट हैं और तीसरी तरफ है एंकर जिसे टीआरपी चाहिए। अब फैसला किसका चलता है? एंकर ने माहौल संभालने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखना जरूरी है? क्या हर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को धर्म युद्ध बनाना जरूरी है? क्या मिडिल ईस्ट की राजनीति इतनी आसान है कि उसे दो शब्दों सिया और सुन्नी में समेट दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है? अब सोशल मीडिया पर यह क्लिप काफी वायरल है। लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया हर समय बेइज्जती कराने पर तुली रहती है। गोदी मीडिया बेइज्जती कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर क्लिप को शेयर करते हुए कही जा रही है। जो यूजर्स हैं वो सारी बातें ये कह रहे हैं। वहीं पत्रकार आवेश तिवारी भी अंजना ओम कश्यप के शो के इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखते हैं, सैल्यूट स्वीकार करें मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। बेवकूफों, निर्लज्जों का पानी उतारने का सही तरीका आपने इस्तेमाल किया है। सोचने वाली बात है कि देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेवकूफ समझने वाली अंजना ओम कश्यप जैसे लोग सेना के रिटायर्ड अफसरों को भी सिया सुन्नी में उलझाकर खेल खेल रही हैं। करारा जवाब दिया। वहीं शिक्षक यानी टीचर अभिनय शर्मा, जो कि अभिनय मैथ्स के नाम से काफी मशहूर हैं, वो भी इस वीडियो को शेयर करते हुए आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एंकर्स को जनरल साहब ने भी बात करने की तमीज नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा कि ये एंकर्स को जनरल साहब से भी बात करने की तमीज नहीं है, फिर ये पत्रकारिता क्या करेंगे? बख्शी साहब ने साफ कहा, आप सिया सुन्नी नहीं कीजिए। अपनी गलती मानने की बजाय ये इधर उधर की बातें करने लगी। ऐसा दिखा रही है कि ईरान के लोगों की इन्हें बड़ी चिंता है। स्टूडियो से निकलकर भारत के लोगों की तकलीफ क्यों नहीं दिखाती? अच्छा हुआ बख्शी साहब ने आईना दिखा दिया। अब इस वीडियो पर आलोचक जो हैं वो उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है, बार बार एक पैटर्न दिखता है। जटिल मुद्दों को सरल नहीं सुविधाजनक बनाया जाता है। पूरी तस्वीर नहीं, चुनिंदा हिस्सा दिखाया
जाता है, जानकारी नहीं भावनाएं परोसी जाती हैं और फिर उस पर चिल्ला चिल्ला कर बहस कराई जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको बताना हो कि इस युद्ध से भारत में महंगाई क्यों बढ़ेगी तो आपको आंकड़े दिखाने पड़ेंगे, एक्सपर्ट बुलाने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कह दें कि ये सिया बनाम सुन्नी है तो बहस आसान और शोर ज्यादा और टीआरपी पक्की। यही तो खेल है, जहां असली मुद्दा है तेल संकट, आर्थिक असर, वैश्विक अस्थिरता, लेकिन टीवी पर मुद्दा बन जाता है धर्म, पहचान, भावनाएं और फिर हम हैरान होते हैं लोग इतना बट क्यों रहे। सवाल ये भी है, क्या दर्शक भी अब यही देखना चाहते हैं या उन्हें यही दिखाया जा रहा है? क्योंकि अगर हर चैनल एक ही चीज दिखाएगा तो विकल्प क्या बचेगा। एक और दिलचस्प बात, जब कोई एक्सपर्ट बीच में बोलता है ये मुद्दा धर्म का नहीं तो वही व्यक्ति असुविधाजनक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहानी बिगाड़ देता है। तो फिर क्या किया जाए? क्या हर युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया जाए? क्या हर बहस को भावनाओं की लड़ाई बना दी जाए? या फिर कभी कभी असली मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए? लेकिन शायद ये सवाल पूछना ही गलत है, क्योंकि आज के टीवी स्टूडियो में एक नया फॉर्मूला चल रहा है। जितना शोर उतनी टीआरपी, जितनी भावनाएं उतना फायदा, जितना धर्म उतना ध्यान। तो अगली बार जब टीवी स्क्रीन पर आपको सिया बनाम सुन्नी का आसान जवाब परोसा जाए तो रिमोट मत उठाइए, सवाल उठाइए, क्योंकि असली खबर वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा चिल्लाकर बताई जाए। असली खबर वो होती है जिसे आपको समझने से रोका जा रहा हो। युद्ध सीमाओं पर लड़ा जा रहा है, लेकिन नैरेटिव हमारे दिमाग में। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है? इस तमाम खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है जिस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करके ये जात और धर्म पे ला दिया जाता है, क्या ये सही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।